बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम एनर्जी कंजर्वेशन इन केस ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन को डिस्कस करेंगे। एनर्जी कंजर्वेशन क्या चीज़ है? बेसिकली एनर्जी कंजर्वेशन का मतलब ये है कि आपके सिस्टम के अंदर चेंजेस होती रहती हैं, यानी कि काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी या पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, लेकिन जो टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी है वो सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। दैट इज कॉल्ड द एनर्जी कंजर्वेशन। और हमने यहाँ पर एनर्जी कंजर्वेशन इन केस ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन को डिस्कस करना है। तो इसका मतलब ये है कि जब आपका ऑब्जेक्ट टू एंड फ्रो मोशन करता है अबाउट इट्स मीन पोजीशन, यानी कि ऑसिलेटरी मोशन करेगा, तब आपके सिस्टम की जो एनर्जी है वो कंजर्व रहेगी। यही हमने यहाँ पर प्रूव करना है इन केस ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो हम जो है वो यहाँ पर एक मास स्प्रिंग सिस्टम को कंसीडर कर रहे हैं। जैसे मैं यहाँ पर कह रहा हूँ, कंसीडर अ मास सस्पेंडेड फ्रॉम अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बाय मींस ऑफ अ स्प्रिंग स्प्रिंग कांस्टेंट के। मैं कह रहा हूँ कि लेट करें कि हमारे पास एक जो है वो स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट जो है वो के है। लेट द मास इज पुल्ड थ्रू अ डिस्प्लेसमेंट एक्स नॉट एंड रिलीज्ड। आप क्या करेंगे, मास को जो है वो स्ट्रेच आउट कर देंगे। स्ट्रेच करने के बाद आप इसको एक्सट्रीम पॉइंट के पे लेकर चले जाएंगे। तो मीन पॉइंट से एक्सट्रीम पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है बेसिकली दैट इज कॉल्ड द एम्पलीट्यूड एंड रिप्रेजेंटेड बाय एक्स नॉट। सो जब मैं इसको डिस्प्लेस करवाऊंगा, यानी कि एक्सट्रीम पॉइंट के ऊपर लेकर जाऊंगा, तो मेरे पास डिस्प्लेसमेंट को मैं रिप्रेजेंट करूंगा एक्स नॉट से। सही। द मास विल ऑसिलेट एंड रिलीज, यानी कि आप उसको एक्सट्रीम पॉइंट के ऊपर लेकर गए और फिर वहां से रिलीज करवा दिया। द मास विल ऑसिलेट विद एम्पलीट्यूड एक्स नॉट। आपका मास जो है वो एम्पलीट्यूड एक्स नॉट के साथ ऑसिलेट करता रहेगा। एम्पलीट्यूड एक्स नॉट से के साथ ऑसिलेट करने का मतलब ये है कि फर्स्ट एक्सट्रीम पॉइंट से सेकंड एक्सट्रीम पॉइंट के दरमियान ये क्या करता रहेगा, टू एंड फ्रो मोशन करता रहेगा, राइट, ऑसिलेट करता रहेगा। आगे, let at certain instant of time the oscillating mass is at a displacement x from its mean position O। मैं यहां पर ये कह रहा हूं कि फाइनल टाइम इंटरवल के ऊपर तो आपका ऑब्जेक्ट जो है वो एक्सट्रीम पॉइंट के ऊपर है। तो फाइनल टाइम इंटरवल के अलावा किसी भी इंस्टेंट की अगर आप बात करेंगे, यानी कि एक्सट्रीम पॉइंट के अलावा किसी भी और पॉइंट के ऊपर अगर आप जो है वो मास की डिस्टेंस की बात करें तो वो एम्पलीट्यूड नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय एक्स। तो मैं यहां पर यही कह रहा हूं, लेट एट अ सर्टेन इंस्टेंट ऑफ टाइम द ऑसिलेटिंग मास इज एट अ डिस्प्लेसमेंट एक्स फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन ओ। यानी कि मीन पॉइंट से एक्सट्रीम पॉइंट के अलावा आपकी बॉडी किसी भी डिस्टेंस के ऊपर होगी तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। लेकिन अगर आपके ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मीन पॉइंट से एक्सट्रीम पॉइंट तक का आप कंसीडर कर रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, फिर एम्पलीट्यूड हो जाएगा, राइट। सो अकॉर्डिंग टू हुक्स रूल द अप्लाइड फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट। जितनी आप फोर्स अप्लाई करोगे उतना ही ज्यादा आप स्प्रिंग को स्ट्रेच कर सकते हो, यानी कि डिस्प्लेस करवा सकते हो। नाउ द टोटल काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज गिवन एज। तो इसी को जो है वो बेस बनाकर हम जो है वो काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करेंगे, फिर पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट करेंगे और फिर टोटल एनर्जी को जो है वो कैलकुलेट करके, मतलब कि एक एक्सप्रेशन बना के हम ये चेक करेंगे क्या हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का जो अमाउंट है वही पोटेंशियल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हुआ है। मतलब कहने का ये है कि जितनी टोटल काइनेटिक एनर्जी आपकी आएगी वही टोटल काइनेटिक एनर्जी आपकी टोटल पोटेंशियल एनर्जी भी आनी चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि आपकी एनर्जी जो है वो कंजर्व रही है, यानी कि जो काइनेटिक एनर्जी आपके ऑब्जेक्ट के अंदर थी वही पोटेंशियल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हुई है। दैट इज कॉल्ड द एनर्जी कंजर्वेशन, और यही हमें प्रूव करना है। तो इसके लिए मैं पहले काइनेटिक एनर्जी की बात करूंगा। Kinetic energy एक simple harmonic motion. So kinetic energy of a simple harmonic oscillator moving in an instantaneous velocity is। यहाँ मैं instantaneous velocity इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मैं जो है वो instantaneous displacement, यानी कि किसी भी instant के displacement की velocity की, मतलब काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहा हूँ। दैट्स वाई मैं यहाँ पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैलकुलेट करें। यहाँ फाइनल वेलोसिटी मैं यहाँ पर बात नहीं कर रहा। फाइनल वेलोसिटी की अगर मैं बात करूँगा तो वो फिर हो जाएगा एम्पलीट्यूड के जरिए, सही। जबकि मैं यहाँ पर जो है वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो है वो इसलिए कंसीडर कर रहा हूँ क्योंकि मैं मीन पॉइंट से एक्सट्रीम पॉइंट के दरमियान का कहीं का भी डिस्टेंस जो है वो कंसीडर कर रहा हूँ, राइट। तो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू 1/2 mv स्क्वायर, राइट। तो v हमारे पास बेसिकली हमने कैलकुलेट किया था वेलोसिटी फॉर द ऑब्जेक्ट दैट इज एग्जीक्यूटिंग द सिंपल हार्मोनिक मोशन, दैट इज v इक्वल्स टू ओमेगा एक्स नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर। इससे पहले हम लोगों ने एक टॉपिक किया था दैट इज वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन दैट इज एग्जीक्यूटिंग द सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो अगर आपका ऑब्जेक्ट जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी जो है वो क्या हो जाती है, ओमेगा अंडर रूट एक्स नॉट का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर आप जो है v की जगह उसकी वैल्यू पुट कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ओमेगा एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये आपका जो है वो अंडर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा और आपके पास काइनेटिक एनर्जी क्या बन जाएगी, 1/2 m ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, राइट। अब इसके बाद
नेक्स्ट हमारे पास जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि हम यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू को जो है वो कैलकुलेट करेंगे। ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कैसे आएगी? देखिए, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन मास स्प्रिंग सिस्टम हमारे पास क्या होता है, ए इक्वल्स टू माइनस के अपॉन एम इंटू एक्स। ये हमारे पास कहाँ से आया? देखिए, हमें अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ हमने पढ़ा है एफ इक्वल्स टू के एक्स, राइट, और फोर्स हमारे पास एम ए की इक्वल होती है, तो वहां से अगर आप एक्सेलरेशन को सब्स्टिट्यूट करवाओगे तो एक्सेलरेशन आपके पास क्या हो जाएगा, माइनस के अपॉन एम इंटू एक्स। और एग्जीक्यूटिंग बॉडी एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन का हमारे पास एक्सेलरेशन क्या होता है, माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। दोनों इक्वेशन को आप कंपेयर करवाओगे तो आपके पास जो है वो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज के अपॉन एम। तो आप यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू को पुट कर लोगे, तो जब आप ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू को पुट करोगे तो आपका m से जो है वो m कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये आपके पास बन जाएगी काइनेटिक एनर्जी एट एनी इंस्टेंट ऑफ द मतलब काइनेटिक एनर्जी एट एनी इंस्टेंट। एनी इंस्टेंट का मतलब है कि डिस्टेंस फ्रॉम मीन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट, नॉट एक्सट्रीम पॉइंट, क्योंकि अगर आप जो है वो काइनेटिक एनर्जी टू मीन पॉइंट से एक्सट्रीम पॉइंट की बात करेंगे तो आपके पास जो है वो मैक्सिमम काइनेटिक यानी कि इंस्टेंटेनियस जो है वो नहीं होगा, फिर आपके पास जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। खैर, अब हम लोग जो है वो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी और मिनिमम काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं, क्योंकि अगर हमें टोटल काइनेटिक एनर्जी निकालनी है तो हमें जो है वो समराइज करना होगा दोनों को। तो पहले मैं क्या करूंगा, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी निकालूंगा। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी निकालने से पहले मैं थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ कि काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कब होगी। देखिए, हमें ये पता है कि जब आपका ऑब्जेक्ट एक्सट्रीम पॉइंट की तरफ मूव करेगा तो उसकी वेलोसिटी कम होती जाएगी, और जैसे ही आपका ऑब्जेक्ट एक्सट्रीम पॉइंट के ऊपर पहुंचेगा वहां उसकी वेलोसिटी टोटली जीरो हो जाएगी। यानी कि अगर आपकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है तो वो एक्सट्रीम पॉइंट के ऊपर तो नहीं होगी, बल्कि कहाँ होगी, मीन पॉइंट के ऊपर होगी, क्योंकि आपका जब ऑब्जेक्ट मीन पॉइंट की तरफ मोशन करना स्टार्ट करेगा तो उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती चली जाएगी, और वेलोसिटी के इंक्रीज होने के साथ आपकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है। तो यहाँ हम यही कह रहे हैं द काइनेटिक एनर्जी एट मीन पॉइंट दैट इज एक्स इक्वल्स टू जीरो, यानी कि मीन पॉइंट के बाद डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, जीरो। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्टेंस फ्रॉम मीन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट। तो जब आपका ऑब्जेक्ट मीन पॉइंट के ऊपर ही आ गया तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, जीरो। सो द काइनेटिक एनर्जी एट द मीन पॉइंट विल बी मैक्सिमम। मैक्सिमम कैसे होगी, देखें हमारे पास यहाँ पर रिलेशन क्या है, रिलेशन हमने बनाया ना काइनेटिक एनर्जी फॉर एनी इंस्टेंट के लिए, दैट इज काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स 1/2 k इंटू एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ हम कह रहे हैं कि हम जब मीन पॉइंट के ऊपर मौजूद हैं तो हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है वो जीरो है, तो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास क्या हो जाएगी, दैट इज 1/2 k x नॉट का स्क्वायर, दैट इज द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। क्योंकि हमारे पास काइनेटिक एनर्जी मीन पॉइंट के ऊपर मैक्सिमम होगी तो ये रिलेशन आएगा हमारे पास मीन पॉइंट की काइनेटिक एनर्जी के लिए। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि एक्सट्रीम पॉइंट के ऊपर हमारे पास काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी। अभी हमने डिस्कस किया कि एक्सट्रीम पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी हमारे पास जीरो हो जाएगी, तो काइनेटिक एनर्जी भी कॉरेस्पॉन्डिंगली जीरो होनी चाहिए। तो यही हम जो है फिर प्रूव करेंगे दैट द काइनेटिक एनर्जी एट एक्सट्रीम पॉइंट दैट इज x इक्वल्स टू x नॉट, यानी कि एक्सट्रीम पॉइंट के ऊपर आपका डिस्प्लेसमेंट मीन पॉइंट से एक्सट्रीम पॉइंट का जो डिस्टेंस है उसको हम लोग जो है वो एम्पलीट्यूड से रिप्रेजेंट करते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट आपका एम्पलीट्यूड में कन्वर्ट हो जाएगा, बिकम्स जीरो। कैसे जीरो होगी इसको भी हम लोग देख लेते हैं। लेकिन काइनेटिक एनर्जी एट एनी इंस्टेंट हमारे पास क्या 1/2 k x नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, राइट। तो ये x जो डिस्टेंस है हमारे पास ये एम्पलीट्यूड तक जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, x नॉट हो जाएगा, राइट। तो x नॉट से आपका x नॉट कैंसिल आउट हो जाएगा और काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो मतलब मीन पॉइंट के बाद आपके पास जो है वो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है, और एक्सट्रीम पॉइंट के बाद आपके पास काइनेटिक एनर्जी जो है वो क्या है, जीरो है। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम अगर हम लोग निकालेंगे तो टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम हमारे पास क्या हो जाएगी, दोनों को समराइज कर लेंगे हम, दैट काइनेटिक एनर्जी टोटल इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी एट मीन पॉइंट दैट इज 1/2 k x नॉट का स्क्वायर प्लस काइनेटिक एनर्जी एट एक्सट्रीम पॉइंट दैट इज जीरो। सो हमारे पास जो टोटल काइनेटिक एनर्जी है वो क्या हो जाएगी, 1/2 k x नॉट का स्क्वायर, यानी कि ये हमारे पास है वो टोटल अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी है। अब अगर हम लोग एनर्जी कंजर्वेशन की बात कर रहे हैं तो यही जो काइनेटिक एनर्जी का अमाउंट है यानी कि 1/2 k x नॉट का स्क्वायर, यही अमाउंट हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो जाना चाहिए, राइट। तो हम फिर ये चेक करते हैं कि क्या यही अमाउंट हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट होता है। अगर हमारे पास यही अमाउंट जो है वो पोटेंशियल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो जाता है तो इसका मतलब ये है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन के केस के अंदर आपकी एनर्जी जो है वो कंजर्व रहती है। सो हम लोग चलते हैं आगे पोटेंशियल एनर्जी के ऊपर। पोटेंशियल एनर्जी इन सिंपल हार्मोनिक मोशन, तो पोटेंशियल एनर्जी की कंसीडरेशन के लिए मैं यहाँ पर ये कह रहा हूँ, कंसीडर द केस ऑफ वाइब्रेटिंग मास स्प्रिंग सिस्टम। वही मास स्प्रिंग सिस्टम हम ले रहे हैं। व्हेन द मास इज पुल्ड स्लोली, जब मास को पुल करेंगे स्लोली, द स्प्रिंग इज स्ट्रेच बाय एन अमाउंट ऑफ x नॉट, यानी कि आप एक्सट्रीम पॉइंट के ऊपर लेकर जाएंगे बेसिकली अगेंस्ट द इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स F, राइट। तो हुक्स लॉ आपको क्या प्रोवाइड करता है, इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स प्रोवाइड करता है, दैट इज -kx।
तो अगर हम उसके अगेंस्ट फोर्स की बात करेंगे तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन अगर रीस्टोरिंग फोर्स नेगेटिव है तो अप्लाइड फोर्स पॉजिटिव होगी। दैट्स वाई हम यहाँ पर क्या करेंगे, F इक्वल्स टू के एक्स नॉट। यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट बेसिकली हमारे पास क्या है, एम्पलीट्यूड है, क्योंकि मैं मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट के ऊपर लेकर जा रहा हूँ। दैट्स वाई ये एक्स किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एक्स नॉट में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। अब हम बात करते हैं कि जब आपका ऑब्जेक्ट जब मीन पोजीशन के ऊपर होगा तो आपके पास जो फोर्स होगी, यानी कि हम मीन पॉइंट के ऊपर कोई फोर्स हमने नहीं लगाई हुई, यानी कि डिस्प्लेसमेंट हमारे पास जीरो है, तो हमारे पास इनिशियल फोर्स क्या हो जाएगी, जीरो। और अगर हम लोग जो है वो एक्सट्रीम पॉइंट के ऊपर ऑब्जेक्ट को लेकर चले गए हैं तो वहां हमारे पास जो कुछ ना कुछ फोर्स का हमारे पास मैग्नीट्यूड होगा, दैट इज कैलकुलेटेड बाय द हुक्स लॉ, दैट इज F फाइनल इक्वल्स टू के एक्स नॉट, राइट। यानी कि ये जो आपके पास रिलेशन है इसी के अकॉर्डिंग आपके पास जो है वो इनिशियल जो है वो फोर्स बन जाएगी और फाइनल फोर्स बन जाएगी। अब देखें, बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए मेरे पास वर्क डन होना चाहिए ना, तो वर्क डन इज डिफाइंड एज एवरेज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो एवरेज फोर्स का मतलब ये है कि मुझे इनिशियल भी चाहिए होगी, मुझे फाइनल भी चाहिए होगी। तो इनिशियल का फोर्स भी मैंने निकाल ली है, मैंने जो है वो फाइनल फोर्स भी निकाल ली है, तो एवरेज निकाल लेते हैं हम। एवरेज क्या हो जाएगा, एवरेज होता है सम ऑफ इवेंट्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स, दैट इज FI प्लस FF। तो 2 इवेंट्स है तो 2 से आप इसको डिवाइड करवा दोगे, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, जब इसको ऐड करोगे तो 0 प्लस के एक्स नॉट डिवाइडेड बाय 2 बनेगा। तो एवरेज फोर्स आपके उसके बन जाएगी के एक्स नॉट डिवाइडेड बाय 2, राइट। तो एवरेज फोर्स आ जाने के बाद मैं जो है वर्क डन का जो है वो मैग्नीट्यूड निकाल सकता हूं, दैट वर्क डन ऑफ अ बॉडी फ्रॉम मीन टू एक्सट्रीम पॉइंट इज गिवन एज दैट इज एवरेज फोर्स इनटू एक्स नॉट। तो एवरेज फोर्स को आप जो है वो एक्स नॉट से मल्टीप्लाई करवा दोगे, तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, वर्क डन क्या बन जाएगा, के एक्स नॉट का स्क्वायर अपॉन 2, राइट। तो ये हमारे पास बन गया है पोटेंशियल एनर्जी का रिलेशन, दैट दिस वर्क अपीयर्स एट इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग। हमने ये कहा था कि हमारे पास मतलब जितना भी वर्क हम ऑब्जेक्ट के ऊपर करवाते हैं उतनी ही ऑब्जेक्ट के अंदर जो है वो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है, राइट। तो ऑब्जेक्ट को मीन पॉइंट से एक्सट्रीम पॉइंट तक ले जाने के लिए हम जितना वर्क करेंगे यही उसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी, राइट। तो ये हमारे पास जो है वो टोटल पोटेंशियल एनर्जी है टू मूव एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम मीन पॉइंट टू एक्सट्रीम पॉइंट। तो पोटेंशियल एनर्जी एट एनी इंस्टेंट, यानी कि मीन और एक्सट्रीम पॉइंट के दरमियान पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास क्या हो जाएगी, देखें, क्योंकि एक्सट्रीम पॉइंट के लिए हम लोग जो है वो एम्पलीट्यूड की बात करते हैं एक्स नॉट की, तो किसी भी और डिस्टेंस के लिए हमारे पास जो है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो पोटेंशियल एनर्जी एट एनी अदर डिस्टेंस अदर देन मीन पॉइंट इज एक्सट्रीम पॉइंट इज के एक्स का स्क्वायर अपॉन 2, राइट। अब हम लोग बात करते हैं मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी की, दैट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मास स्प्रिंग सिस्टम इज मैक्सिमम एक्सट्रीम पॉइंट। देखें, आपका जो है ऑब्जेक्ट जब आप इसको मूव करवाएंगे तो मैक्सिमम आप कहाँ लेकर जाएंगे, उसको एक्सट्रीम पॉइंट के ऊपर लेकर जाएंगे, तो जितना वर्क आप ऑब्जेक्ट के ऊपर कराएंगे उतनी ही पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी। सो एक्सट्रीम पॉइंट के ऊपर आपके पास जो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी होगी, दैट डिस्प्लेसमेंट विल बी कन्वर्टेड इनटू एक्स नॉट एट एक्सट्रीम पॉइंट एंड द पोटेंशियल एनर्जी विल बी मैक्सिमम। सो पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू 1/2 के एक्स नॉट का स्क्वायर, राइट। यानी कि आपका जो डिस्प्लेसमेंट था वो किस में कन्वर्ट हो गया, एम्पलीट्यूड में कन्वर्ट हो गया। और मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी कब होगी, कि जब आपका ऑब्जेक्ट मीन पॉइंट के ऊपर आ जाएगा, तो जो वर्क आपने करवाया है यानी कि जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर कराई है वही काइनेटिक के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। तो मतलब कहने का ये है कि आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो एक्सट्रीम पॉइंट के ऊपर मैक्सिमम है, लेकिन मीन पॉइंट के ऊपर क्या हो जाएगी, मिनिमम, यानी कि 0 हो जाएगी। सो द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मास स्प्रिंग सिस्टम इज मिनिमम एट मीन पॉइंट, दैट इज डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल टू 0। मीन पॉइंट के ऊपर आपका ऑब्जेक्ट का कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा, 0। तो पोटेंशियल एनर्जी आपके पास क्या हो जाएगी, के इंटू एक्स का स्क्वायर है पोटेंशियल एनर्जी का रिलेशन फॉर एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। तो एक्स आपके पास यहाँ पर क्या हो गया, 0, तो पोटेंशियल एनर्जी आपके पास यहाँ पर क्या हो जाएगी, 0। सो अब हम जो है वो टोटल पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं, टोटल पोटेंशियल एनर्जी इन मास स्प्रिंग सिस्टम। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, मीन पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास क्या है, 0, राइट। एक्सट्रीम पॉइंट की हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी क्या है, 1/2 के एक्स नॉट का स्क्वायर। तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास क्या होगी, 1/2 के एक्स नॉट का स्क्वायर। इसका मतलब है हम लोग ये बात प्रूव कर चुके हैं कि आपकी काइनेटिक एनर्जी जो है वही, मतलब जितना काइनेटिक एनर्जी का अमाउंट है उतना ही अमाउंट जो है वो पोटेंशियल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो गया है, या जितना पोटेंशियल एनर्जी का अमाउंट था वही काइनेटिक एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हुआ है। इसका मतलब ये है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में एनर्जी आपकी कंजर्व है, ये रिलेशन हमें ये प्रूव कर रहा है, राइट। इसके बाद हम लोग जो है वो टोटल एनर्जी इन सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड एनर्जी कंजर्वेशन की बात करेंगे कि टोटल एनर्जी जो है वो किस तरह से एनर्जी कंजर्वेशन को शो करता है। तो देखें, as the energy of simple harmonic oscillator at a displacement x is partial kinetic and partial potential, यानी कि अगर आप जो है वो एक्सट्रीम पॉइंट के अलावा किसी भी डिस्टेंस की बात करेंगे तो वहां आपकी जो है वो पार्शियल काइनेटिक एनर्जी भी ऑब्जेक्ट के अंदर होगी और पार्शियल पोटेंशियल एनर्जी भी होगी,
सो टोटल एनर्जी ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर एट डिस्प्लेसमेंट x इज, अब किसी भी जो है वो इंस्टेंट के ऊपर इंस्टेंटेनियस काइनेटिक एनर्जी पे आपने जो है वो ड्राइव की थी, दैट इज 1/2 k x नॉट का स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। ये किसी भी इंस्टेंट के लिए हमारे पास काइनेटिक एनर्जी है, और किसी भी इंस्टेंट के लिए हम लोग पोटेंशियल एनर्जी को भी ड्राइव किया था, दैट इज 1/2 k x का स्क्वायर, राइट। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये के एक्स का स्क्वायर और के एक्स का स्क्वायर जो है वो ये देखें यहाँ से नेगेटिव आएगा और यहाँ से पॉजिटिव आएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या रह जाएगा हमारे पास 1/2 के एक्स नॉट का स्क्वायर। जब इस इक्वेशन को आप सिंप्लीफाई करोगे यानी कि 1/2 के एक्स नॉट का स्क्वायर माइनस 1/2 के एक्स का स्क्वायर प्लस 1/2 के एक्स का स्क्वायर, तो के एक्स का स्क्वायर और के एक्स का स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। आपके पास टोटल एनर्जी भी क्या आ जाएगी 1/2 के एक्स नॉट का स्क्वायर। मतलब कि आपको यहाँ पर ये बात भी प्रूव होगी कि जो टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी है वही काइनेटिक एनर्जी में है, मतलब उतनी ही काइनेटिक एनर्जी है और उतनी ही आपका ऑब्जेक्ट जो है पोटेंशियल एनर्जी अटेन कर रहा है। सही। अब ये चार्ट आपको क्या दिखाया, ये चार्ट आपको ये दिखा रहा है कि ये जो ब्लू लाइन है ना, ब्लू लाइन है जो प्लेन लाइन है आपके पास, ये काइनेटिक एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये जो डॉटेड लाइन है ये आपके पास जो है वो पोटेंशियल एनर्जी को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट। तो एक्स ये देखें डिस्प्लेसमेंट, ये माइनस यानी कि फर्स्ट एक्सट्रीम पॉइंट से सेकंड एक्सट्रीम पॉइंट के दरमियान की आपको जो है वो डिस्प्लेसमेंट दिखा रहा है। तो आपका ऑब्जेक्ट देखें जब एक्सट्रीम पॉइंट के ऊपर है तो काइनेटिक एनर्जी आपके पास मैक्सिमम है, राइट। देखें ये जीरो है, सेंट्रल पॉइंट हमारे पास जीरो है। तो जब आपका ऑब्जेक्ट जो है वो एक्सट्रीम पॉइंट के ऊपर है तो आपकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो मैक्सिमम है। फिर आपका ऑब्जेक्ट जो मीन पॉइंट की तरफ जाना स्टार्ट हो गया। जैसे जैसे आपका ऑब्जेक्ट जो मीन पॉइंट के ऊपर जा रहा है आपकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो कम होती जा रही है, और एट द सर्टेन एक्सट्रीम पॉइंट काइनेटिक एनर्जी विल बिकम जीरो, और उसका फिर नेक्स्ट एक्सट्रीम पॉइंट के ऊपर आपकी जो है वो सॉरी ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, सॉरी ये देखें काइनेटिक एनर्जी जबकि यहाँ पर जीरो है, राइट। ये आपका जो है वो यहाँ पर जो है वो काइनेटिक एनर्जी जीरो एक्सट्रीम पॉइंट के ऊपर, एक्सट्रीम पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी जीरो है। एक्सट्रीम पॉइंट जब आपका ऑब्जेक्ट चलना शुरू हो गया यहाँ मीन पॉइंट यानी कि मीन पॉइंट जीरो, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया बेटा, इसको सही कर लीजिएगा, राइट। ये हमारे पास जो मीन पॉइंट है, ये जीरो हमारे पास क्या है मीन पॉइंट है। तो एक्सट्रीम पॉइंट ये दोनों है, माइनस ए प्लस ए आपके पास क्या एक्सट्रीम पॉइंट है। तो जब आपका ऑब्जेक्ट एक्सट्रीम पॉइंट से जो है वो डिस्प्लेस करना स्टार्ट करेगा तो पोटेंशियल एनर्जी कम होना शुरू हो जाएगी और काइनेटिक एनर्जी बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो जब आपका ऑब्जेक्ट मीन पॉइंट पर पहुंच जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो गई है देखें, और पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई मिनिमम हो गई है। फिर अगेन अब आप जो है वो नेक्स्ट एक्सट्रीम पॉइंट की तरफ जा रहे हो तो आपकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो कम से कम होती जा रही है यानी कि जीरो होती जा रही है, जबकि आपकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होना शुरू हो गई है इंक्रीज होना शुरू हो गई है। दैट इज द रिलेशनशिप ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी इन द केस ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। कि एक्सट्रीम पॉइंट के ऊपर आपकी काइनेटिक एनर्जी जीरो है, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, और मीन पॉइंट के ऊपर आपकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है और पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी जीरो हो जाएगी। ये जीरो का मतलब ये है कि आपका ऑब्जेक्ट जो है ये मतलब ये जो है वो एक्सट्रीम पॉइंट है। तो एक्सट्रीम पॉइंट के बाद काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है, सॉरी मीन पॉइंट के बाद आपकी काइनेटिक एनर्जी मीन पॉइंट के बाद आपके पास जो है वो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है और पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है, और एक्सट्रीम पॉइंट के बाद पोटेंशियल एनर्जी आपकी मैक्सिमम है और काइनेटिक एनर्जी आपकी मिनिमम है। सही। तो हमने कंक्लूजन क्या निकाला, thus it is clear that the total energy of simple harmonic motion remains constant everywhere, यानी कि जो टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी है वही काइनेटिक एनर्जी का है और वही पोटेंशियल एनर्जी का मतलब ये है कि आपकी जो टोटल एनर्जी है वो सेम रही है। एट मीन पोजीशन पोटेंशियल एनर्जी जीरो एंड द होल एनर्जी इज काइनेटिक। एट एक्सट्रीम पोजीशन द काइनेटिक एनर्जी इज जीरो एंड द होल एनर्जी इज पोटेंशियल एनर्जी। The energy oscillates back and forth between kinetic energy and potential energy, but the total energy of the system will remains constant. वीडियो के स्टार्ट में मैंने आपको ये बताया था कि आपने यही प्रूव करना है कि आपका टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो कांस्टेंट रहेगा, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी जो है वो आपस में कन्वर्जन करती रहेगी। सही। तो ये हमारे पास है यूनिट नंबर 7.5.1 दैट इज एनर्जी कंजर्वेशन इन द केस ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। सही। तो अगर कोई क्वेश्चन है बेटा तो क्वेश्चन आप कर सकते हैं, इंशाल्लाह उसका मैं आंसर कर दूंगा। सही। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।